तो स्वागत है मेरे मित्रों हमारे YouTube चैनल RS गुरुजी 8 PM। तो मैंने कल 8 बजे वीडियो डाला था इसका फर्स्ट पार्ट, जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं उस लिंक को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जब भी हम 8 बजे वीडियो डालें तो आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपको हीराकुंड बांध। और ये भी क्वेश्चन पूछता है दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बांध क्या है? तो भारत में सबसे बड़ा बांध हो जाएगा आपको भखड़ा नंगा बांध, नांगल बांध, भखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। तो चलिए 42वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो हमारे प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विद्युत हो जाएगा, विद्युत। चलिए 43वें नंबर सवाल पे चलते हैं। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है हमारे बिहार में हाजीपुर में, हाजीपुर में है। और चलिए चावल है, चावल क्या है? चावल हमारा खरीफ फसल है, चावल हमारा क्या है? खरीफ फसल। चलिए 45वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है बजाज ऑटो लिमिटेड, क्योंकि प्राइवेट जितने भी कंपनियां होती है पीवीटी लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो चलिए 46वें नंबर पे चलते हैं। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कोडरमा से संबंधित है अभ्रक। क्या है? अभ्रक कोडरमा से संबंधित है। चलिए 47वें नंबर पर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है हरित क्रांति। यह किसानों के हित में चलाया गया था हरित क्रांति। चलिए 48वें नंबर पे चलते हैं। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से ज़िले प्रसिद्ध हैं? तो लीची के उत्पादन के लिए बिहार के ज़िले हैं मुजफ्फरपुर और वैशाली, और बिहार के ही एक और है जो हाजीपुर ज़िला है, वो केला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए बिना देर किए 39वें सवाल पे चलते हैं। आय तथा 49 सवाल पे चलते हैं, सॉरी गलती हो गया है बोलने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आय तथा उपभोग का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? बचत कहलाता है, बचत। चलिए आगे बढ़ते हैं 50वें सवाल पे। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो व्यापारिक जमा का प्रकार नहीं है अस्थाई जमा, क्योंकि व्यापारी जो है लेन देन करते रहते हैं, जिसके लिए उनके चालू चाहिए खाता और हमेशा निरंतर डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, इसके लिए। चलिए 51वें नंबर पे 51 नंबर पे चलते हैं। पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋणों का लेन देन किया जाता है? तो पूंजी बाजार में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों चलता है, जिसके लिए हो जाएगा आपको ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 52 नंबर पे चलते हैं। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है? तो चलिए इसको कौन बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। और यही क्वेश्चन एक बार और बोले थे, और एक क्वेश्चन और आ जाता है, किसने बोला था कि हमारे पास पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, पेट भरने के लिए है? इसको हम इस तरह बोले, हमारे पास पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए ही नहीं। तो उसको कौन बोले थे? वो भी महात्मा गांधी ही बोले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है वित्त। क्या है? वित्त। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है ज्वारीय ऊर्जा। क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। चलिए गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो गोंडवाना समूह का कोयला बहुत ही पुराना है, इसका निर्माण हुआ था 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? तो खरीफ की फसल आपको
इसके पहले वाला क्वेश्चन था चावल क्या है, तो वो खरीफ है, और इसमें उल्टा पूछ दिया है खरीफ की फसल कौन है, तो चावल होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन रेशेदार फल नहीं है, तो रेशेदार फल नहीं है, रेशेदार फल हो जाएगा आपको गन्ना। रेशेदार फसल नहीं है, सॉरी भाई। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र आपको है गुजरात में, गुजरात हो जाएगा इसका आंसर। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इसका जन्म गुटेनबर्ग का जर्मनी में हुआ था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले मैं बोल देता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से 80 से 85% से ऊपर नंबर ला सके। तो चलिए बिना देर किए फिर आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत विलियम कैक्सटन ने किया था, तो इसका शॉर्ट नाम दिया था कैक्सटन ने, विलियम कैक्सटन ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 61 नंबर क्वेश्चन पे। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो यह हो जाएगा आपको फरवरी की क्रांति। ये हर साल आती है क्वेश्चन ज़्यादातर, तो इसको भूलिएगा नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन स्टालिन ने, नहीं सॉरी दोस्तों गलती हो गया है, स्टालिन नहीं, ट्रॉट्स्की ने किया था। चलिए कभी कभी ज़्यादा फ्लो हो जाता है। चलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी स्थापना? 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो ये है आपको पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो यह हो जाएगा श्वेत क्रांति प्राथमिक क्षेत्र, किसानों से है, क्योंकि यह गाय दूध से संबंधित है, तो इसलिए श्वेत क्रांति चलाया गया था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। ये तो सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें बिहार के निवासी हैं तो मालूम होना चाहिए। चलिए सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है पशु मेला का? तो ये होता है आपको सोनपुर का मेला, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है सोनपुर का मेला, कभी जाइए घूमने, अच्छा लगता है मेला। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो सासाराम में मकबरा है शेर शाह सूरी का, इन्होंने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ये भी आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। फ्लोइंग शटल मशीन का आविष्कार, स्टॉल मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जॉन के ने किया था। कौन किया था? जॉन के। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है ये क्वेश्चन। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है। यह स्टील निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा निर्यात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेडोन युद्ध कब हुआ? सेडोन युद्ध कब हुआ था मित्रों? आपको पढ़ाया गया था, आपने नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 1870 में हुआ था सेडोन का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। हीगल कौन था? तो हीगल क्या था? दार्शनिक था। यह कार्ल मार्क्स का आजीवन भर का दोस्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा आपको हनोई समझौता, हो जाएगा इसको हनोई समझौता, इसको भूलिएगा नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार आता है। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो आपको मैं बता दूं, बंगाल विभाजन निरस्त हुआ
1911 में, और यह चालू किया गया था आपको 1905 में चालू किया गया था, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया था कब? 1911 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1911। चलिए बिना देर किए हुए और आगे बढ़ते हैं 76वें नंबर क्वेश्चन पे। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो गहनता सबसे कम क्या होती है, किसकी होती है? पी तरंग की सबसे कम गहनता होती है। चलिए 77वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल जल की कितनी प्रतिशत भाग महासागर में है? तो महासागर में सबसे ज़्यादा जल है 97%। कितना है? 97%। बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो हमारे बिहार के नदी घाटी सोन नदी पे है, गंडक नदी पे है, कोसी नदी, तीनों पे है, लेकिन पुनपुन नदी पे घाटी परियोजना नहीं है, नदी घाटी परियोजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं फसल है, तो गेहूं फसल क्या है? रबी है। और चावल का क्या था? खरीफ था। तो इसमें ज़्यादा गड़बड़ाइएगा नहीं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? तो ये चारों ऑप्शन में किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। और यह 1956 में समिति का गठन किया गया था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और हम बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी हर क्वेश्चन का 5-5 सेट जारी किया गया है, तो उसको मैं हर एक सेट को एक पहले हर सब्जेक्ट का करते जा रहा हूँ। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, और बिहार बोर्ड के जितने भी सेट हैं उसका सभी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद।